हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट पे जो WooCommerce की अपन बना रहे हैं उसके अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है हमें करना है हमारा WooCommerce का बेसिक सेटअप। राइट, तो उसके लिए मैं सीधा आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे कि अपन ने देखो यहाँ पे लास्ट जो क्लास में अपन ने सीखा था कि ये हेडर बनाया था, सर्च बार लगाना हमने सीखा था और यहाँ पे ऐड टू कार्ट और माई अकाउंट का अपन ने आइकन लगाया था। ये हमारे मेन्यू बार है जिसमें हम हमारे जो कलेक्शंस वगैरह का फीचर्ड कलेक्शन, बेंगल्स और बेस्ट सेलर के फेस्टिवल्स वगैरह के जो ऑफर्स हैं वो सारी चीज़ हमने यहाँ पे सेट किए थे। तो ये तो हमारा पार्ट हो गया। अब इसमें आगे की वीडियो में अपन इसे हीरो सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे, यानी कि वेबसाइट का होम पेज पूरा डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बेसिक जो WooCommerce का सेटअप होता है वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं बैकएंड में आ जाता हूँ। आपको अपन ने WooCommerce का प्लगइन ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखा है। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है और सेटिंग में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे सेटअप करनी है। जैसे मान लो कि मुझे पेमेंट गेटवे सेटअप करना है, सीओडी के लिए मुझे यहाँ पे जो ऑफलाइन पेमेंट है, अगर मैं चाहता हूँ कोई सीओडी में ऑर्डर करना चाहें तो वो कैसे सेटअप होगा, फ्री शिपिंग वगैरह है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है हमारे पास में टैब में, तो हम इनका सेटअप करेंगे। आप चाहते हो ईमेल आए वो सारी चीज़ें, तो ये सारी की सारी चीज़ें के बारे में अपन अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं, देखो जनरल टैब को समझते हैं। सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर आपके पास में ये पूरा ई कॉमर्स का सेटअप है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन जनरल के बारे में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका स्टोर का एड्रेस, यानी कि आपकी जो स्टोर है वो कहाँ पे अवेलेबल है, आप जहाँ से भी ऑपरेशन को मैनेज कर रहे हो या आपका स्टोर है, तो वो लिंक आपका एड्रेस यहाँ पे आपका होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा जो एड्रेस है, मान लीजिए मैं जो मेरा एड्रेस डालना चाहता हूँ, मेरे पास में जो मेरे वेबसाइट पे जो मेरा करंट एड्रेस है मैं उसी के भी यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा स्टोर का एड्रेस वगैरह सारी चीज़ मैं ले रहा हूँ। तो मैं सिंपल कॉन्टैक्ट अस डिटेल पे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट पे अभी करंट में जो एड्रेस डला हुआ है मैं उसी एड्रेस के भी यहाँ पे मैं चीज़ों को सेटअप कर रहा हूँ। राइट, तो ये मेरा पास में एड्रेस है, इस एड्रेस को मैं एज इट इज़ यहाँ से ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे ले लिया मैंने नियर बाय और किरण पथ तक मैंने इसको उठा लिया है। तो सिंपल आप आओ वापस यहाँ पे फर्स्ट लाइन में मैं ये डाल देता हूँ और सेकंड जो लाइन है अपनी उसमें मैं यहाँ पे नियर बाय जो भी अपना एड्रेस है मैं यहाँ से सेकंड लाइन में डाल देता हूँ। क्लियर। सिटी अपने पास में जयपुर है तो मैं यहाँ से जयपुर को साथ साथ यहाँ से जयपुर लिया मैंने और यहाँ से हटा भी दिया है, सिटी जयपुर आ गया। यहाँ पे राजस्थान, जहाँ से आपके स्टेट और कंट्री जहाँ से आप मैनेज कर रहे हो, तो इंडिया राजस्थान से अपन इसको मैनेज कर रहे हैं। और आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड एज इट इज़ यहाँ पे आपको पेश करना है। ये मेरा एक तरह से जो स्टोर का जो एड्रेस है वो मेरा सारा का सारा एड्रेस यहाँ पे फिल हो चुका है, पूरा कंप्लीट एड्रेस। अब यहाँ पे जनरल ऑप्शन के अंदर आता है सेलिंग लोकेशन। आप कहाँ सेल करना चाहते हैं, सेल टू ऑल कंट्रीज, सेल टू ऑल कंट्रीज एंड एक्सपेक्ट, और कुछ एक्सक्लूड करना चाहते हो सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। तो मेरे यहाँ पे सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, जैसे मैं अभी इंडिया के अंदर सेल करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपल यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है। लोकेशन, शिपिंग लोकेशन, यानी कि शिप टू ऑल कंट्रीज या यू टू सेल, जहाँ से आपको जो कंफर्ट लगता है आप स्पेसिफिक लोकेशन में शिप कर रहे हैं। जैसे मान लो आप इंटरनेशनल में शिप करना चाहते हैं तो वो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी जो हमारा है वो स्पेसिफिक कंट्री है, यानी कि हम इंडिया में ही सेल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे अपना इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन आता है कि डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, कि यहाँ पे अपने पास में अपन करेंगे जियो लोकेट। तो जियो लोकेट के अंदर क्या होगी, ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को फैच करता है और शिपिंग जो एड्रेस होगी वो इसी पे कैलकुलेट होगी। क्लियर। तो ये एक बेसिक सेटअप है जो हमें यहाँ पे करना होता है। बाकी के आगे की चीज़ें भी अपन डिस्कस करेंगे। टैक्स के इनेबल टैक्स करना है हमें, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें सेटअप करना होता है। टैक्स वगैरह का भी, इनवॉइस वगैरह के सारे देखेंगे। बहुत सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ क्योंकि ये मेन इंपॉर्टेंट होता है सेटअप। वेबसाइट डिजाइन करना इज ए नॉट बिग पार्ट। राइट, सबसे पहले आपको सेटअप भी देखना होता है कि कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट इन सिक्वेंसली। राइट, अपनी जैसे करेंसी है वहाँ पर अपन स्टोर इंडियन बेस बना रहे हैं तो यहाँ पे रुपीज कंट्री है, आपको जैसा भी बनाना है अकॉर्डिंग टू मल्टीपल कैटेगरी बनाना है तो आप यहाँ पे अपन मल्टीपल करेंसी का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। राइट, ये सारे ऑप्शन है। बाकी की जो चीज़ें बस है वैसे आपको रखनी है। मैं यहाँ पे अब कर देता हूँ इसको सेव। तो ये तो अपन ने बात करी थी सिंपल कि एक WooCommerce के सेटिंग के अंदर जनरल टैब के बारे में, जहाँ पे एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें अपन फिल कर रहे हैं। मैं दूसरे नंबर पे बात करता हूँ कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे सीओडी का ऑप्शन ऑन करना है। तो आप आ जाओ अपने पेमेंट गेटवे में, जैसे यहाँ पे पेमेंट लिखा हुआ है तो पेमेंट के अंदर आपको सिंपल जाके क्या करना है कि हम अभी, मैं इसमें आगे जो भी पेमेंट गेटवे लगाना चाहूँगा, यूज करना चाहूँगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा पेमेंट गेटवे लगाना है। तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, फिर रेजर पे भी है, इंस्टामोजो है, फ़ोन पे है, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर लोग रेजर पे वगैरह ये यूज करते हैं तो मैं आपको उसी तरह से रिकमेंड कर रहा हूँ।
और मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो यूज कर रहे हैं, वो रेजर पे यूज कर रहे हैं, तो आप लगा सकते हो। हमें सिंपल रेजर पे कैसे इंटीग्रेट करना है, इसका अपन एक सेपरेट वीडियो रहेंगे, उसमें मैं आपको ओनली रेजर पे का इंटीग्रेशन बताऊंगा कि किस तरह से आप रेजर पे को इंटीग्रेट कर सकते हो। बाकी का अभी मेरा जो पर्पज है वो है, यहाँ पे जो ऑफलाइन पेमेंट जो है, यानी कि सीओडी मेथड को ऑन करना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे पास में आपको लिखा हुआ है टेक ऑफलाइन पेमेंट। टेक ऑफलाइन पेमेंट पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है सीओडी, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। तो इसको आपको यहाँ से इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो आपके पास में आपका जो सीओडी का फंक्शन है वो इनेबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हमारे यूजर प्रोडक्ट को बाय करना चाहेगा तो एज इट इज़ हमारे यहाँ से वो बात करे। तो मैनेज का ऑप्शन आ गया, आपको जो सीओडी में कुछ चीज़ें कस्टमाइज करनी है यहाँ पे, टेक्स्ट वगैरह, तो आप मैनेज कर सकते हो, बाकी का आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो। तो राइट, तो ये सारा ऑप्शन हमने रखा है सीओडी का। अब यहाँ पे अपन प्रोडक्ट वगैरह कैसे ऐड कर देंगे, टैक्स कैसे ऐड होगा प्रोडक्ट के अंदर, जो अपने पास में शिपिंग, फ्री शिपिंग मुझे दिखाना है तो वो फ्री शिपिंग कैसे होगा। तो फ्री शिपिंग का आपको एक टैग बना देते हैं अपन, फ्री शिपिंग का सेटअप कर देते हैं। मान लो कि जैसे हमने हमारी वेबसाइट पे लिख रखा है सीओडी अवेलेबल है, तो अपन ने सीओडी अवेलेबल कर दिया वहाँ पे। अब मैं यहाँ पे फ्री शिपिंग का भी एक टैग बनाना चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर जाए तो वहाँ पे फ्री शिपिंग का ऑप्शन एज इट इज सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपने पास में ऐड जोन कर देते हैं अपन, कि इंडिया के अंदर देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्री शिपिंग का ऑप्शन टैग बना हुआ है, तो इंडिया और फ्री शिपिंग, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इंडिया के अंदर ये पूरा फ्री शिपिंग ही हमें दिखाने वाला है। क्लियर। और भी आप कोई जोन बनाना चाहते हो अलग अलग, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ मैं इसको एज इट इज अभी फ्री रखना चाहता हूँ। तो हमारे पास में जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करने के लिए जाएगा तो आपको वहाँ पे टैग में फ्री शिपिंग ही दिखाएगा जो यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसके अंदर और भी मल्टीपल ऑप्शन है, इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन ये अपन बेसिक हुकूमर्स का सेटअप करते हैं, जहाँ पे ई कॉमर्स की चीज़ें डिफाइन होती है, वो सारी चीज़ें हमें, पेमेंट गेटवे हैं एंड ऑल, ये सब कुछ अपन ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो आगे की चीज़ें हैं। जैसे अपन सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे अभी मेरा स्टोर जो है मैंने क्या कर रखा है, देखो स्टोर कमिंग सून, यानी कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रोडक्ट मेरा अभी लाइव दिखे वेबसाइट पे, कोई विजिट करे इस वेबसाइट को, तो मैं इसको लेटर ऑन लाइव करूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइट विजिबिलिटी, तो साइट विजिबिलिटी के अंदर मैं यहाँ से लाइव कर सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। बाकी का ईमेल वगैरह कैसे आएंगे, किस तरह से इंटीग्रेशन होंगे, कुछ एडवांस के अंदर इंटीग्रेशन हैं, ये सारा सेटअप अपन वन बाय वन सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन सबसे पहले, ये तो बेसिक हुकूमत का सेटअप था जो मुझे पेमेंट गेटवे वगैरह बताना था। अब नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले अपन अपनी वेबसाइट में सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने होम पेज को डिजाइन करोगे। तो सबसे पहले अपन हीरो सेक्शन को डिजाइन करने वाला सीखने वाला है। क्लियर गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।